आज हम कुछ नए तरीके से आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है पीसीआर। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर उनको टॉपिक समझ में नहीं आता, तो हम इस बुक की लाइन टू लाइन पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें इस सब्जेक्ट में मतलब जो है बच्चों को काफ़ी समझने में दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पीसीआर। तो सबसे पहले तो ये आपको जो है बायोलॉजी की स्टेट बोर्ड बुक में मिल जाएगा और चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारा टॉपिक है पीसीआर चैप्टर नंबर 12 पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पेज नंबर 273। अब आपको जो है फर्स्ट टॉपिक पर उसके आपको मतलब जो है मैं जब लाइन टू लाइन पढ़ूंगा तो आप लोगों को मतलब जो इस पैराग्राफ पे ध्यान देना है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर एक अनदर डिवाइस है फॉर द जीन क्लोनिंग और जीन मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहली बात ये जो है ये किस लिए यूज किया जाता है? जीन क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है। क्लोनिंग का मतलब है इन शॉर्ट अपन इसको क्या कह सकते हैं, इसकी कॉपी। जिस तरीके से आप लोग कोई भी एक चीज़ की जेरोक्स निकालने के लिए जाते हो तो आप दुकान पे जाते हैं, आप शॉप पर, और शॉप पे जाने के बाद उसको बोलते हैं भाई इसके 2-3 कॉपी बना दे। एज इट इज यहाँ पर भी यही चीज़ होगी कि यहाँ पर भी क्या होगा, जो आपका जीन जो है उसकी कॉपीज बनेंगी, लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से। मतलब जो है हम यहाँ पर एक मशीन का यूज करेंगे, वो क्या है वो आगे आपको समझ में आएगा। इन विट्रो तरीके से बनाया जाता है। इट इज द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ द इंटरेस्ट थ्रू द पीसीआर। और या फिर आप एक ये चीज कह सकते हो कि भाई एक मिसाल के तौर पर कोई आपके पास में एक जीन है, ये एक आपका जीन है और आप चाहते हो कि इसकी मतलब जो है बहुत सारी कॉपीज बने। क्या बने? कॉपी बने। तो आप लोग क्या करोगे, और मतलब जो है अब जब ऑब्वियसली बात है, जब आप एक जीन की मतलब जो कॉपी बनाना चाहोगे तो जीन क्या है, तो इट्स अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए। तो आप लोग जो है आप एक अपने लेबोरेटरीज के अंदर मतलब जो है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस जिसका नाम है पीसीआर, आप लोग क्या कर सकते हो, इस जीन की कॉपी बना सकते हो इन विट्रो तरीके से, मतलब लेबोरेटरी में ही। इन 1985 कैरी म्यूलिस made an important discovery यानी contribution in the form of extremely powerful technique called as a polymerase chain reaction. In 1985 में कैरी म्यूलिस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनका कंट्रीब्यूशन यानी मतलब जो है पीसीआर को डिस्कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका है। पीसीआर कैन जनरेट अ बिलियंस ऑफ अ कॉपी ऑफ अ डिजायर्ड सेगमेंट डीएनए और आरएनए with the accuracy of the specificity in the matter of a few hours। आप जो है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो भी जीन की आपको कॉपी बनानी है, जिस भी जीन की आपको कॉपी बनानी है, उस जीन के अंदर मतलब जो है अगर आप चाहो तो कुछ घंटों में आप जो है मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हो। मिलियंस ऑफ कॉपीज आप मतलब जो है तैयार कर सकते हो कुछ ही घंटों में। तो ये इतनी पावरफुल टेक्निक है। आप मतलब जो इस तरीके इसकी मदद से आप चाहो तो डीएनए, आप चाहो तो आरएनए, आप जिस भी चीज का चाहो कुछ ही घंटों के अंदर आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा कि आपने मिलियंस ऑफ कॉपी तैयार कर ली है। द प्रोसेस ऑफ पीसीआर कंप्लीट ऑटोमेटेड एंड इन्वॉल्व द ऑटोमेटिक थर्मल साइक्ल फॉर द डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और अब बात आती है मेन, ये जो मतलब जो है इसकी जो मशीन का जो नाम है इसको बोलते हैं अपन थर्मल साइक्लर। ये एक इसकी मशीन का नाम है जिसमें सारी चीजें ऑटोमेटिक होती है। डीएन डबल स्टैंडर्ड है तो उसको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद में सारी चीजें जो आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मतलब जो है हमको एक, अगर कभी आपको कोई भी एक डीएनए की कॉपी बनानी है या फिर जीन की कॉपी बनानी है तो आपको कुछ चीजों की नीड होगी। कुछ चीजों की नीड जो होगी वो क्या है, सबसे पहला आपको
डीएनए कंटेनिंग द डिजायर सेगमेंट, आपको वो जीन लगेगा जिसकी आपको क्या बनानी है, कॉपी बनानी है। ओके, एंड सेकंड चीज जो लगेंगे आपको 4 टाइप के डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड लगेंगे, यानी डीएनटीपीज लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डीएनटीपीज यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोसाइड्स, डीएनटीपीज 4 टाइप के होंगे जो कि आपको लगना ही लगना है, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये आपको 4 टाइप के क्या लगेंगे, डीएनटीपीज लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप डीएनए की कॉपी बनाओगे तो डीएनटीपीज लगेंगे, मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड राइबोस न्यूक्लियोसाइड ही लगेंगे आपको, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ही लगेंगे आपको। देन उसके बाद में एक्सेस ऑफ अ 2 प्राइमर मॉलिक्यूल्स, आपको प्राइमर मॉलिक्यूल लगेंगे, प्राइमर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम है जो आपके डीएनए से डीएनए बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज लगेगा आपको। और उसके बाद में मतलब जो है मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयंस भी लगेंगे, मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयंस। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई मतलब जो है मैं शॉर्ट क्विक रिवीजन करवाया था, वहाँ पर पीसीआर देख रहे थे अपन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है जीन की क्लोनिंग होती है, बहुत सारी कॉपीज बनती है। उसके बाद में मतलब जो है आप चाहो तो कुछ ही घंटों के अंदर आप अपने लेबोरेटरीज के अंदर मतलब जो एक मशीन के थ्रू जो है आप एक ही घंटे के अंदर मिलियंस ऑफ मतलब जो है एक ही आपके डिजायर जीन की कॉपी जो है वो बना सकते हैं। फिर उसके बाद में मतलब जो है हमने देखा था कि अगर कभी आपको पीसीआर परफॉर्म करना है तो आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। सबसे पहले वो जीन जिसकी आपको कॉपी बनानी है तो जीन लगेगा। उसके बाद में 4 तरह के डीएनटीपीज लगेंगे। उसके बाद में मतलब डीएनटीपीज कौन से तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। फिर उसके बाद में लगेगा आपको प्राइमर और एक एंजाइम लगेगा जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, और आपको कुछ लगेंगे एमजी डाइपॉजिटिव आयंस। अब ये होता किस तरीके से, इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। सबसे पहले मतलब जो है आपको स्टेप 1, अब आपने क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक समझाने के लिए एक चीज बता रहा हूँ। इसके एक ट्यूब आती है जिसको अपन एपेन ड्रॉप ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब जो है मान लो कि भाई ये ट्यूब है, ये ट्यूब ही उस मशीन के अंदर लगेगा। अब ये ट्यूब के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी, सबसे पहले आपका वो जीन रहेगा, राइट, वो जीन, ये जीन अपन सबसे पहले ये जीन डाल देंगे उसके अंदर। फिर उसके बाद में मतलब जो है आप क्या करोगे, इसके अंदर आप जो करोगे ATGC मतलब डीएनटीपीज डाल दोगे आप यहाँ पर ATGC, क्योंकि वही वो जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियोटाइड से ही बना है, तो आपको न्यूक्लियोटाइड भी देना पड़ेगा उसको। फिर उसके बाद में मतलब जो है आपको यहाँ पर प्राइमर भी डाल देना पड़ेगा। उसके बाद में मतलब जो है डीएनए पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसका फिर मतलब जो है एमजी डाइपॉजिटिव आयन से सारी चीजें डालकर आपको उस मशीन के अंदर रखा जाएगा। जैसे मशीन के अंदर लगाएंगे तो मशीन जो है सबसे पहले 3 स्टेप्स के अंदर काम करेंगी। सबसे पहली स्टेप, स्टेप 1, ये पहली स्टेप है, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा कि जैसे ही आप लोगों ने ये मशीन लगाया तो क्या होगा, द रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड अप टू द टेम्परेचर 90 to 98 डिग्री टू सेपरेट द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। इस प्रोसेस को हम डीनेचुरेशन कहते हैं। अब डीनेचुरेशन बोले तो क्या, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आपने एक ट्यूब को मशीन के अंदर लगाया तो मशीन क्या करेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी। और टेम्परेचर कितना जाएगा, 90 डिग्री से लेकर तो 98 डिग्री सेल्सियस तक, जिसमें हमने जो डीएनए जो डाला था इसके अंदर, वो डीएनए की जो ये जो इस तरीके से जो स्टैंड थे जो आपस में जुड़े हुए थे, डबल स्टैंड, वो देखते ही देखते सेपरेट हो जाएंगे। वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ हीट की वजह से। ये हमारी पहली स्टेप में होता है। देन सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये होगी पहली स्टेप। देन उसके बाद में आता है स्टेप 2। ये स्टेप 2 यहाँ से शुरू होगी, पहली स्टेप में होगा। दूसरी स्टेप में जो शुरू होगा, फिर द मिक्सचर आर अलाउड टू कूल डाउन द टेम्परेचर 40 डिग्री टू 60 डिग्री दैट परमिट द pairing of a primer and completely sequence in the DNA. This is called as the annealing, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनीलिंग। एनीलिंग का मतलब होता है, एनीलिंग का मतलब होता है यहाँ पे क्या होगा कि जो टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर जो है
जो 90 टू 98 डिग्री चला गया, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड डीएनए के क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर टेम्परेचर कूल डाउन होगा, और टेम्परेचर कूल डाउन होगा कितने तक, यहाँ पर टेम्परेचर आएगा 40 डिग्री से लेकर तो 60 डिग्री सेल्सियस तक। अब जैसे ही इस पर टेम्परेचर आया तो ये जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड जो है इसके ऊपर प्राइमर लगना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर मिलाए थे, जो प्राइमर जो लगाए थे हमने। अब फिर उसके बाद में मतलब जो है हमारी थर्ड और लास्ट स्टेप, जिसका नाम है यहाँ पर मतलब जो है, अब यहाँ पे जो है थर्ड स्टेप शुरू होंगी। स्टेप थर्ड के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि वापस से टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, वापस से टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा 60 टू 75 डिग्री सेल्सियस पर, जहां पर हमारा टैग डीएनए पॉलीमरेज ये जो एंजाइम है वो मतलब जो है जहां पर प्राइमर लगाए थे हमने, वो वहां पर आकर मतलब जो है हमारे डीएनए को सिंथेसाइज कर देगा। क्योंकि टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको टेम्परेचर की जरूरत होती है 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस तक, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइमर एक्सटेंशन, या फिर आप सिंथेसिस वाली फेज भी कह सकते हो, प्राइमर एक्सटेंशन। यहाँ पर जो है आप यहाँ पर मतलब जो है ये 2 मिनट तक के चलता है। अब एक साइकिल यहाँ पर जो है कंप्लीट होगी। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं पूरी स्टेप से समझा दूं। 3 स्टेप्स होती है। सबसे पहला डीनेचुरेशन, जहां पर क्या होता है टेम्परेचर जो है 90 उस मशीन के अंदर 90 से लेकर तो 98 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, जिसकी वजह से ये जो दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए के थे वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया डीनेचुरेशन। सेकंड स्टेप शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं एनालिंग, जहां पर टेम्परेचर कूल डाउन होता है 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस पर आता है। जैसे ही वो 40 टू 60 डिग्री पर आया तो यहाँ पे प्राइमर जो है वो जो 2 सेपरेट स्टैंड जो हुए थे वो उसके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वहां पे हमारी तीसरी स्टेप शुरू होती है जिसका नाम है प्राइमर एक्सटेंशन, जहां पर टेम्परेचर जो है और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर टैग डीएनए पॉलीमरेज वहां पर आएगा और प्राइमर को जाके लगकर मतलब जो है जितनी भी हमारे डीएनए टीपीज थे उसको ऐड करना स्टार्ट कर देगा, और देखते ही देखते मतलब जो है ये हमारी एक साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसा कि आपने देखिएगा ये एक कॉपी था, मतलब जो है एक डीएनए का मॉलिक्यूल था। अब यहाँ पर कितने बन गए, 1 और ये 2। अब इसी तरीके से सेकंड साइकिल शुरू होगी, फिर मतलब जो है फिर डीनेचुरेशन में जाएगा, फिर ये दोनों सेपरेट होंगे, फिर ये दोनों सेपरेट होंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर मतलब जो है फिर से टेम्परेचर यहाँ आएगा, और देखते ही देखते आप कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर आपको लगने वाला जो जीन था, जीन ऑफ इंटरेस्ट था, वो आप देखते ही देखते मतलब जो है उसकी बहुत सारी कॉपीज बना लोगे। सो दिस ऑल अबाउट PCR, polymerase chain reaction. I hope this will help you a lot. Thank you.